अब दांत दिए तो अन्न भी दे। हम लोग अपने घर से ना 100 ग्राम आटा पानी मिला करके उसको बढ़िया आटा गूंथ करके और फिर कहीं जाते हैं नहर के किनारे और वहाँ पर उसको छोटे 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 पीस करके आटे के नहर में डालते हैं और 50 मछली आकर के उस आटे को खा जाती है। तो उसके बाद हम गर्व से चौड़े होकर के चलते हैं कि देखो आज हमने कितनी सारी मछलियों का पेट भर दिया। 2 रोटी अगर गाय को खिला देते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, हमने कितना पुण्य कर दिया है। लेकिन कभी विचार किया है ये जो विशाल समुद्र है, उस विशाल समुद्र में करोड़ों अरबों जीव रहते हैं। हमने तो आज तक जाकर के कभी आटे की गोली भी नहीं डाली, फिर उनके खाने पीने की व्यवस्था कौन कर रहा है? ये इतने बड़े बड़े स्थान तक दूर दूर तक जंगल फैले हुए हैं और इन जंगलों में अरबों खरबों जीव निवास करते हैं। उन सबके खाने की व्यवस्था किसने कर रखी है? जो हमारे सम्मुख हैं हमें उनको खिलाना चाहिए, ये विधान है, ये हमारी मानवता है। परंतु उसमें अहंकार करने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम 2-4 को खिला करके गर्व कर रहे हैं और उसने करोड़ों अरबों के खाने की व्यवस्था अपने आप कर रखी है। अभी तो हमारे भारतवर्ष में न जाने कितने एनजीओ बन गए, कितनी संस्थाएं बन गई और वो हल्ला मचाते रहते हैं कि पेड़ लगा लो, पेड़ लगा लो। क्योंकि हमने पेड़ काट दिए इसलिए हम लोग पेड़ लगाने के लिए खुद परेशान रहते हैं। लेकिन कभी विचार किया है कि हम एक पेड़ लगा करके उसका भी फोटो खिंचवा करके फेसबुक पे डालते हैं, देखो आज हमने प्रकृति की कितनी बड़ी रक्षा की है, हमने एक पेड़ लगाया है। किसी को 2 केले भी खिलाएंगे तो फोटो खींच करके फेसबुक पे डालेंगे, देखो हमने आज एक आदमी का पेट भरा। और बड़े बड़े पर्वत देखे हैं अपने हरिद्वार ऋषिकेश में। अरे हरिद्वार क्यों जा रहे हैं हम, भोपाल में भी तो है ना अपने काफी, देखो ना। कभी आप गए थे वहां बीज बोने, कभी गए थे फावड़ा लेकर के कि चलो मिट्टी विट्टी ठीक करके आते हैं, या कभी पानी डालने के लिए गए थे? किसने वहां पर बीज बोए, किसने वहां इतना जल वर्षाया और किसने उन सबको तैयार किया? पूरे के पूरे जंगल बसा दिए और वहां पर रहने वाले उनकी व्यवस्था, तो कितनी व्यवस्था है, किसने करी है? ध्रुव जी कहते हैं अगर मैं वन में जा रहा हूं और जो करोड़ों जीवों को खिला रहा है तो एक